चिकित्सा विज्ञान यदि शरीर का विषय है तो धरती पर अवतरण लेना, जीवन प्राप्त करना, में विलय कर देना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यह भी चिकित्सा शास्त्र का ही विषय होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इन विषयों को चिकित्सा शास्त्र से अलग रखा गया है और इसे आध्यात्मिक विषय मान लिया गया है। लेकिन यदि हम अपने पुराने इतिहास को टटोलें, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है पूरी दुनिया में, तो ये सभी कुछ चिकित्सा का विषय है। शरीर की प्रत्येक क्रिया चिकित्सा का विषय है और इसीलिए पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में इन विषयों को गंभीरता के साथ हमने रखने की कोशिश की है। यदि स्वयं को समझना है तो हमें परिवार को समझना पड़ता है, क्योंकि हम परिवार के अंश हैं। परिवार के बिना हमारे शरीर की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए स्वयं को समझना है तो परिवार को समझना पड़ेगा। परिवार को यदि समझना है तो समाज को समझना पड़ेगा और समाज को यदि समझना है तो राष्ट्र को समझना पड़ेगा। राष्ट्र की समझ बनानी है तो पूरे पृथ्वी की समझ बनानी पड़ेगी। पृथ्वी को समझना है तो सौर्य मंडल को समझना पड़ेगा, सूर्य को समझना पड़ेगा। सौर्य मंडल और सूर्य को समझना है तो ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा, उस अनंत आकाश को समझना पड़ेगा। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ी है। एक कड़ी पकड़ो तो अंतिम कड़ी तक हम जा सकते हैं। अब इसमें जिसकी जितनी बौद्धिकता, जितनी बौद्धिक समझ, वह सृष्टि विज्ञान के उतनी कड़ी तक पहुंच सकता है। इस अल्प समय में हम इस लंबे कड़ी के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकते। इसको समझने के लिए हमारे देश में जो साधना की एक लंबी परंपरा रही है, उसमें साधकों ने सबसे पहले अपने शरीर की आयु को बढ़ाया है, क्योंकि सारे विषय अल्प समय में नहीं समझे जा सकते। विषयों को समझने के लिए लंबा समय लगता है, तो लंबे समय तक इस शरीर को संभालने की बहुत सारी क्रियाएं हमारे देश में विकसित की गई है। और मैं समझता हूं कि संपूर्ण पृथ्वी पर हमारा भारत देश अकेला ऐसा देश है जहां समाधि जैसे विषयों पर सदियों से अनुसंधान होते रहा है। समाधि के अलग अलग प्रकार ढूंढे गए हैं। इन सारे विषयों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समय को समझने की जरूरत पड़ेगी। इस समय की अवधारणा क्या है और इस अवधारणा में भारत कहां बैठा है। हम भारतवासियों की समझ कहां है। वर्तमान का समय आधुनिक समय, वो इस समय की अवधारणा में कहां बैठा है। इन सारे विषयों को समझने के लिए संक्षिप्त में एक विषय में आज रखने की कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर मुख्य विषय पर चलूंगा। इस अनंत आकाश में जहां बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, इस आकाश गंगा में अनंत तारे हैं। अनंत अर्थात मनुष्य की जो गणितीय क्षमता है
उससे अधिक। अनंत कुछ भी नहीं होता, अंत है, लेकिन उस अनंत का गणित करने की क्षमता प्रकृति ने हमें नहीं दी है, इसीलिए इसको अनंत कहते हैं। तो इस अनंत आकाश गंगा में अनंत तारे हैं और सभी तारे अपनी परिधि पर घूमते रहते हैं। और घूमते हुए जब दो तारे आपस में टकरा जाते हैं तो तारों के टकराने से जो तारा शारीरिक रूप से कमजोर होता है, बड़े तारे के टकराने के प्रभाव से वह टूटकर बिखर जाता है और प्रति पल ऐसी क्रियाएं अनंत आकाश में चलता ही रहता है। तारों का टूटना प्रतिपल की कहानी है। और जब तारे टूटते हैं तब उनके टुकड़े का जो मंडल तैयार होता है, उसी में सृष्टि उत्पन्न होती है। और संपूर्ण सृष्टि की विशालता के आधार पर यदि हम इस विषय को समझें तो जैसे बिजली के तार पर बरसात का एक बूंद टपक जाता है, उस टपकने का जो समय है वही उस बूंद का जीवन है। तो जैसे ही दो तारे आपस में टकराते हैं और कमजोर तारा टूटकर बिखर जाता है, दोबारा अपने गुरुत्व शक्ति के कारण फिर इकट्ठा हो जाता है। इस समय के अंतराल को हमारे पूर्वजों ने नापा है। तो सूर्य नाम का तारा जब इस अनंत आकाश में अपने से बड़े तारे से टकरा गए और सूर्य नाम का तारा जब टूटकर बिखर गया तो इसके सारे टुकड़े सूर्य नाम के तारे के चारों तरफ अपनी धुरी पर घूमते हुए एक निश्चित परिधि में घूमने लगे। इसी को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण ऐसे ही हुआ है और प्रतिपल ऐसे तारों के मंडल का निर्माण इस आकाश गंगा में, इस अनंत कोटि आकाश में चलता ही रहता है। और धीरे धीरे अपनी गुरुत्व शक्ति के कारण ये सारे टुकड़े आपस में मिलकर और फिर तारे बन जाते हैं। तो तारों का टूटना, उनका मंडल बनना और तारों का सिमट जाना, यही क्रिया अनंत आकाश में चल रहा है। इसमें ना समय बीतता है और न समय आता है। वह तो मात्र एक शाश्वत सत्य की तरह खड़ा होता है। हम मनुष्य ने उसको नापने के लिए एक पैरामीटर बनाने की मात्र कोशिश की है। तो एक सौरमंडल, जिस सौरमंडल के हम सभी हिस्सा हैं, इस स्केल पर कहां बैठता है, इसकी आयु कितनी है। तो इस संदर्भ में हमारे पूर्वज ऋषियों का जो विश्लेषण है बड़ा अद्भुत है। हमारे पूर्वज ऋषि कहते हैं कि सौरमंडल की आयु 100 ब्रह्म वर्ष है। ब्रह्म वर्ष समझना पड़ेगा। हम सभी वर्ष में जीते हैं, वर्ष की अवधारणा में जीते हैं। इस वर्ष की अवधारणा का गणित शुरू होता है सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों की गति के आधार पर। लेकिन यह पूरा का पूरा सौरमंडल जिसका चक्कर लगा रहा है, उसकी अवधारणा यदि आप करेंगे तो उनका वर्ष बहुत बड़ा है
और ऐसे बड़े वर्ष में 100 वर्ष की आयु इस सौरमंडल की है। तो हमारे पूर्वजों ने जब इसको नापने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस सौरमंडल की जो आयु है निर्माण से लेकर के और फिर इस सौरमंडल को सिमटकर सूर्य नाम का तारा बनने का जो बीच का जो समय है, इस समय को 100 ब्रह्म वर्ष कहा कि 100 ब्रह्म वर्ष लगेगा इस सौरमंडल को सिमटकर फिर एक तारा बन जाने में। तो हम गणित लगाते हैं कि 100 वर्ष आयु है सौरमंडल की, तो इनका एक वर्ष कितना बड़ा होता है। तो ब्रह्म वर्ष का एक वर्ष जो होता है उसको 14 भागों में हमारे पूर्वजों ने बांटा और कहा कि एक वर्ष में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा का यानी ब्रह्म का जो एक वर्ष है उसमें 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं। वर्तमान का जो समय है यह समय 7वें मनवंतर का चल रहा है, यानी सौरमंडल ने लगभग अपनी आधी आयु पूरी कर ली है और इस सौरमंडल की आधी आयु अभी बाकी है। 14 मनवंतर में 7 मनवंतर हम पूरे करने वाले हैं। इस 7वें मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। सारे 14 मनवंतरों के नाम हमारे पूर्वज ऋषियों ने दिए हैं, 71 महायुगों के नाम दिए हैं। वर्तमान का जो समय है यह 28वां 7वें मनवंतर का 28वां महायुग चल रहा है। तो आप 71 में 71 में 28 को घटा दो तो जो बचेगा उतना महायुग इस मनवंतर का महायुग बाकी है। और इस 28वें महायुग को 4 खंडों में तोड़ा है हमारे पूर्वज ऋषियों ने। पहला खंड है वह है सतयुग, दूसरा खंड है त्रेता युग, तीसरा खंड है द्वापर युग और वर्तमान का समय है कली युग। कली युग की कुल आयु 43,000 वर्ष की है, 43,000 ईयर्स कलयुग का समय है। तो 28वें महायुग के चौथे युग कलयुग में हम सभी लोग हैं और इस कलयुग का 5,125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आप 43,000 वर्ष में 5,125 वर्ष घटा दो, तब जो समय बचता है यह समय इस कलयुग का बाकी है। अर्थात यदि हम मनुष्य केवल भारत के नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य यदि चाहें तो हम अपनी पृथ्वी को, पृथ्वी के कलयुग के बचे हुए समय तक इस पृथ्वी को संभाल कर रख सकते हैं। तो ये समय की जो अवधारणा है हमारे पूर्वज ऋषियों की दी हुई,
इसके आधार पर हम सभी लोग एक प्रयास करें कि पृथ्वी का जो समय, यह कलयुगी समय है, यह पृथ्वी निर्भीकता के साथ कैसे पूरा करे। इसी को आज के आधुनिक शब्दों के साथ यदि हम समझने की कोशिश करें या जो लोग कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने की कोशिश के नाम पर, नाम पर पर्यावरण यानी प्रकृति को बचाने की कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन इसके नाम पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। प्रकृति को बचाने के लिए हमें समय की उस पूरी अवधारणा को समझना पड़ेगा। तो प्रकृति जब अपने नई युग में प्रवेश करती है, हमने देखा कि हमारा जो सौर्य मंडल है इसने 6 मनवंतर पूरे किए हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। इस 7वें मनवंतर का 27 महायुग हमने पूरा किया है, यानी पृथ्वी ने पूरी की है। और इस 28वें महायुग में हम हैं, और इस 28वें महायुग के भी 3 चरण को पूरा किया है। 4थे चरण में है कलयुग। 28,000 वर्ष से अधिक हम चाहे तो अपनी पृथ्वी को संभाल कर रख सकते हैं। इसके बाद हम 29वें महायुग में प्रवेश करेंगे। तो जब भी नया युग का प्रारंभ होता है तो इस युग को बसाने की क्रिया शुरू होती है, जिसको हम सृष्टि निर्माण कहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं करता कौन है? कौन सी ऐसी ऊर्जा है, कौन सी ऐसी शक्ति है जिनके द्वारा ये क्रियाएं होती है? उसी ऊर्जा का नाम है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु जो ऊर्जा के रूप में हैं, जब भी नया युग का प्रारंभ होता है उस युग के भूगोल और वातावरण के आधार पर, और त्रेता कालखंड में उन्होंने इस पृथ्वी के जिस भूभाग का चयन किया है उस भूभाग का नाम है नारायण, जो कर्नाटक में। और वहां से उन्होंने त्रेता कालखंड में पूरी पृथ्वी पर संस्कार दिए। समय के साथ फिर सारे मंडल के सारे ग्रह इन संयोग एक सीधी रेखा में आ गए। शरीर का गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारे ग्रह की पिंडों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब एक कोणीय हो गया तो फिर 5 महाभूतों में विघटन हुआ और पूरी सृष्टि में जो परिवर्तन आया, परिवर्तन लाने का जो कारण बना, इसी कारण को प्रलय कहा गया। त्रेता काल में पूरा हो गया, प्रलय में पृथ्वी समावेश कर गए और फिर एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसको द्वापर युग कहा गया। द्वापर युग जब शुरू हुआ तो फिर इस पृथ्वी के 84 लाख जीव जंतु और वनस्पतियों में एक संस्कार देने का विषय शुरू हुआ। तो फिर भगवान विष्णु ने फिर शरीर धारण किया और इस पृथ्वी पर जिस स्थान का चुनाव किया है उस स्थान का नाम है सिंहाचल, जो आज आंध्र प्रदेश में हिस्सा है। तो द्वापर में शिव ऊर्जा इस पृथ्वी पर
सिंहाचलम का चुनाव किया। यह स्थान विशाखापट्टनम के पास में है, नारायणगिरी बेंगलुरु के पास में है। और इसी प्रकार से सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हुए एक संजोग फिर सीधी रेखा में आ गए और सभी ग्रहों का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक कोणीय हो गया और फिर पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ, जिसको हम प्रलय के नाम से जानते हैं। सारी सृष्टि पंच महाभूतों में विलीन हो गई और फिर इस पृथ्वी पर एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसको हम कली युग कहते हैं। कली युग का जब प्रारंभ हुआ तो इस महायुग में सबसे अल्प आयु कलियुग का है, 43,000 वर्ष। द्वापर इससे 2 गुना बढ़ा, त्रेता 3 गुना बढ़ा और सतयुग 4 गुना बढ़ा। तो कलयुग में फिर से 84 लाख जीव जंतु और वनस्पतियों में संस्कार की जब बात आई तो फिर से भगवान विष्णु अर्थात क्या, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश का जहां मिलन हो जाता है, इन पांचों जब मिलकर एक लय हो जाते हैं जहां भी, वह भगवान है। हमारा शरीर 5 महाभूतों का बना हुआ है, अर्थात हम भगवान हैं। जिसने भी शरीर धारण किया, 84 लाख जीव जंतु और वनस्पति, ये सभी भगवान हैं, क्योंकि सभी में भूमि जल अग्नि वायु और आकाश का समावेश है। तो भगवान विष्णु अर्थात वह विष्णु ऊर्जा जिसने शरीर धारण कर लिया, वह भगवान हो गया। तो भगवान विष्णु को फिर से कलयुग पर आना पड़ा संस्कार देने के लिए। और इस महायुग में चौथे स्थान का जो चुनाव उन्होंने किया कि कहां से पूरी पृथ्वी पर संस्कार योनियों को दिया जाए, तो चौथे स्थान का जो उन्होंने चुनाव किया वह स्थान है वेंकटाचलपति, सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला, जहां आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो चारों युगों में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जिन स्थलों का चुनाव किया, हम सभी का सौभाग्य कि ये चारों स्थल हमारी मातृभूमि का हिस्सा है। भगवान विष्णु ने न तो पाताल लोक का चुनाव किया, न आकाश लोक का चुनाव किया, भूमि का चुनाव किया और एक ऐसे भूखंड का चुनाव किया जिस भूखंड को हमारे पूर्वज ऋषि जम्बू द्वीप के नाम से जानते आए। यह द्वीप है जिसको जम्बू द्वीप कहा गया। और चारों युगों में भगवान विष्णु ने संस्कार प्रत्यारोपित करने के लिए मात्र जम्बू द्वीप का चुनाव किया है। आज उस जम्बू द्वीप के भारत खंड के सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला, जहां से प्रारंभ है, वहां पर स्थित तिरुपति शहर में हम सभी बैठे हैं। तो इस स्थल का यही पुराण है, जिसको हम स्थल पुराण कहते हैं। यह तिरुपति का स्थल पुराण है। इन विषय वस्तुओं को खोजने के लिए जिन पुराणों का सहारा मैंने लिया है, उसमें वराह पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण है। पुराण का अर्थ क्या है? इतिहास। आज की भाषा में इसको हिस्ट्री कहते हैं। तो हमारे यहां भारत में तो
सौर्य मंडल के उदय से लेकर और सौर्य मंडल तक के अस्त की घटना कथा पुराणों में हमारे पूर्वज ऋषियों ने लिख दिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य इस कलयुग में रहा कि हम सभी लोग 700 वर्ष तक दूसरे के अधीन रहे, गुलाम रहे, और गुलामी के दौरान इन चीजों को मिटाने का भरसक प्रयास किया गया। और इसमें एक प्रयास यह भी हुआ कि जो हमारी हिस्ट्री है, जिसको हम पुराण कहते हैं, इन पुराणों को झूठा शास्त्र घोषित किया गया। अंग्रेजों को लगा कि पुराणों की कथाओं को, पुराणों में वर्णित भारत के इतिहास को भारत के लोगों के हृदय से मिटाया नहीं जा सकता। तब उन्होंने जो उपाय ढूंढे वह उपाय था कि इन पुराणों को झूठा शास्त्र घोषित कर दिया जाए। और अंग्रेजों ने हमारे 18 इतिहास, पहला मनवंतर से लेकर 6ठे मनवंतर तक का इतिहास और 27 महायुगों का इतिहास 18 खंडों में जो वर्णित था, इसको झूठा शास्त्र घोषित कर दिया। और अपनी भाषा में उसका नाम उन्होंने दिया माइथोलॉजी। दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य आने वाली पीढ़ियों का कि इस देश में जिन्होंने शिक्षा का पूरा ठेका ले रखा है, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको कहते हैं, इन ठेकेदारों ने आज भी भारत के विश्वविद्यालयों में माइथोलॉजी की पढ़ाई कराते हैं और उसमें पीएचडी देते हैं। जब 7 मनवंतरों का और 28 महायुगों का इतिहास यदि झूठा है, तो किस दम पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसमें भारत के बच्चों को पीएचडी करवाती है, जिसको विश्व का सबसे ऊंचा शिक्षा अलंकरण माना जाता है। आज हम सभी युवा पीढ़ियों के लिए प्रश्न है, यदि हमारा इतिहास झूठा है तो इसे विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ाते हो? और पढ़ाना तो पढ़ाना, उसमें पीएचडी क्यों कराते हो? विचार करना पड़ेगा। और इस किए गए अंग्रेजों के कुकर्म पर इस देश में एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। यदि हमारा इतिहास झूठा है, बंद करो नौटंकी। और यदि हमारा इतिहास जीवंत है, तो ये मैथोलॉजी नहीं है, भूत था, वर्तमान है और भविष्य में रहेगा। दुनिया के किसी भी संस्कृति के पास सौरमंडल और पृथ्वी के निर्माण का इतना गहरा इतिहास किसी के पास नहीं है। तो मैं विनम्रता पूर्वक आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने 18 पुराणों को अपना इतिहास मानकर एक बार पढ़िए, टटोलिए, दिमाग के सारे पट खुल जाए कि हमारे पूर्वज ऋषि साधारण मनुष्य नहीं थे। कंदराओं में बैठे हुए और गुफाओं में बैठे हुए ये भारत के मनीषी सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते, जिन्होंने इतने मनवंतरों का और इतने महायुगों का इतिहास लिखा है।
और इतिहास नहीं, उसके साथ भविष्य को भी जोड़ा है। तो जब भगवान विष्णु सतयुग में संस्कार की स्थापना के लिए जम्बूद्वीप के इस भारत खंड का चुनाव करते हैं, तो उस शरीर से सतयुग में संस्कार डालते हैं। इसी प्रकार से त्रेता काल खंड में, द्वापर काल खंड में और आज कलयुग में। तो त्रेता काल खंड में जब उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर एक संस्कार देने का प्रयास किया, तो अपना एक नया रूप धारण किया, जिस रूप को हम कहते हैं भगवान श्री राम। श्री राम नाम से उन्होंने अपना शरीर धारण किया और उस शरीर की क्रियाओं से पूरे पृथ्वी को संस्कार दिया। प्रलय और फिर द्वापर। जब द्वापर शुरू हुआ, तब उन्होंने जिस शरीर को धारण किया, उस शरीर का नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण। और ये क्रियाएं चलती रहती है। भगवान विष्णु अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से शरीर धारण करते हुए संस्कार देते रहते हैं। तो जब कलयुग प्रारंभ हुआ, तो कलयुग के प्रारंभ में इन्होंने इसी स्थान का चुनाव किया कि इस स्थान पर मैं शरीर धारण कर और शरीर की आयु को पूरा कर संपूर्ण कलयुग के लिए संस्कार दूंगा। तो उन्होंने जिस शरीर को धारण किया, उस शरीर का नाम है श्रीनिवास। इसकी पौराणिक कथा बहुत लंबी है, मैं पिछले मनवंतरों तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे पुराणों में इस 28वें महायुग के प्रारंभ से विष्णु ने जितने कदम उठाए वहां तक पहुंचने की कोशिश की, और उसमें से जो कुछ भी मिला उसी अंश को आज मैं आप सभी के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सूर्य और दूसरे सारे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के 5 महाभूतों में जो उथल पुथल हुआ, जिसको हम प्रलय के नाम से जानते हैं, तो प्रलय में जब पूरी पृथ्वी डूब गई, जलमग्न हो गया, क्योंकि पृथ्वी के शरीर में सबसे बड़ा जो दृश्य वाला अंश है वह जल का अंश है। तो जब पूरी पृथ्वी जल में डूब गई और विष्णु जी को संस्कार देने के लिए शरीर धारण करना था, तब उन्होंने भगवान वराह से प्रार्थना की है कि आप हमें इस पृथ्वी पर एक स्थान दे दो जहां मैं निवास करते हुए इस पूरे कलयुग में 84 लाख जीव जंतु और वनस्पति अपना जीवन यापन कैसे करें, इसका संस्कार दे दूं। तो जब भगवान वराह ने पूछा कि इस पृथ्वी पर कौन सी ऐसी जगह है जहां से आप संस्कार देंगे, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस कलयुग में मात्र एक ही स्थान है, और वह है सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला, जहां से मैं पूरे विश्व को संस्कार दे सकता हूं। इसलिए यह भूमि हमें दान स्वरूप आप दे दो। तो भगवान विष्णु ने भगवान वराह से इस भूमि को दान स्वरूप लिया।
और इस पर्वत श्रृंखला का सबसे जो मनोरम अद्भुत जो क्षेत्र है वेंकटाचलपति ने जिस स्थान का चुनाव किया वह इस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विषय आया और वो विषय था रावण से युद्ध का विषय। क्योंकि उस समय प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने वाला सबसे बड़ा व्यक्तित्व इस धरती पर रावण थे। रावण ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की थी और शरीर को अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। तो उसको मिटाने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास नियोजित किया। 14 वर्ष अपना घर छोड़कर और भारत भ्रमण किया उन्होंने। उस 14 वर्ष के भारत भ्रमण का यह भी एक क्षेत्र रहा। इस क्षेत्र में भी उन्होंने अपना लंबा समय बिताया है। जब रावण को पता चला कि रामचंद्र जी जम्बूद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और भारत को एकजुट कर रहे हैं। भगवान श्री राम का जो 14 वर्ष का जो वनवास था वो वनवास नहीं था, बल्कि भारत को एकजुट करने की भारत यात्रा थी और गांवों को स्वावलंबी करने की यात्रा थी। गांवों को आत्मनिर्भर करने की उनकी यात्रा थी। गांवों को बलशाली और सशक्त बनाने की यात्रा थी। तो अपने वनवास के दौरान जिस गांव में प्रवास करते थे उस गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ देना, आत्मरक्षा से जोड़ देना, ये सारा काम उन्होंने शुरू किया। गंगा तट से शुरू किया और जब दक्षिण में प्रवेश कर गए तब रावण का कान खड़ा हो गया कि यदि यह भारत एकजुट हो गया, स्वावलंबी हो गया, बलशाली हो गया, तब हमारी सत्ता को खतरा है। तो रावण ने श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी भगवती सीता के अपहरण की योजना बनाता है। उनकी धर्मपत्नी का अपहरण कर लिया जाए, मानसिक रूप से परेशान कर दिया जाए और जिस भारत को जोड़ने के अभियान में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं उनके अभियान को खत्म बंद कर दिया जाए। लेकिन पुरुषोत्तम श्री राम का शरीर राम का था, लेकिन आत्मा तो विष्णु की थी, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ पता था। योजना को बनने दिया गया और वनवास के दौरान जब रावण भगवती सीता का अपहरण करने के लिए जब यहां आती है तो अग्निदेव एक खेल खेलते हैं और भगवती सीता को से निवेदन करते हैं कि आप पाताल लोक चलिए, आपकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था हमने कर रखी है वहां। और अग्निदेव अपनी धर्मपत्नी स्वाहा के पास भगवती सीता को सुरक्षित रख देते हैं और भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिस यज्ञ कुंड में प्रतिदिन आहुतियां देते थे वहां से अग्निदेव वेदवती को प्रकट कर देते हैं भगवती सीता के स्वरूप में, और भगवती सीता के स्थान पर वेदवती वहां पर विराजमान हो जाती है।
वेदवती को क्यों प्रकट किया गया? तो इसकी भी एक लंबी कहानी है, यानी घटना है। यौवन काल में रावण ने वेदवती नाम की कन्या से छेड़छाड़ किया था, दुर्व्यवहार किया था, और उस दुर्व्यवहार के कारण वेदवती ने आत्मदाह कर लिया था। तो उस आत्मा के पास रावण के प्रति प्रतिशोध की भावना थी, इसलिए अग्निदेव ने वेदवती को भगवती सीता के स्वरूप में प्रकट कर दिया। रावण को पता नहीं चला, वह अपनी सत्ता, धन और अमरत्व के भाव के घमंड में इतना फूला हुआ था कि वह इस विषय को समझ नहीं पाया और भगवती सीता के स्थान पर वेदवती का अपहरण कर लिया और लंका के अशोक वाटिका में जो इतने दिनों तक जो रही, वास्तव में वह वेदवती थी, भगवती सीता नहीं थी। तो जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण जब मारे गए, रामचंद्र जी जब अपने गृह प्रदेश वापस लौट गए, तो वहां पर भगवती सीता स्वरूपा वेदवती से जब अग्नि परीक्षा की बात हुई, तो वह तो अग्नि से उत्पन्न हुई भगवती थी, वो अग्नि में समा गई और उसी समय अग्निदेव पाताल लोक से सुरक्षित रखी गई भगवती सीता को प्रकट कर देते हैं, लेकर के आ जाते हैं, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को सौंप देते हैं। तो भगवती सीता कहती हैं कि इस वेदवती ने मेरा बहुत उपकार किया है, मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए प्रभु आप इनका भी वर्ण कर लो। मेरे शरीर को सुरक्षित रखने में सबसे जो बड़ी ऊंची भूमिका का निर्वहन की है वेदवती, ये अब कहां जाएगी, आप इन्हें धारण करो। तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भगवती यह त्रेता युग है और त्रेता युग में मैं एक आदर्श पुरुष के रूप में हूं, इसलिए मैं आपके रहते किसी और का वर्ण नहीं कर सकता, लेकिन आपको वचन देता हूं मैं, जब मैं अवतरण में आऊंगा तब इस वेदवती का वर्ण करूंगा। तो जब कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग में जब भगवान विष्णु ने अपना शरीर धारण किया जम्बूद्वीप के भारत खंड के इसी सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला में, तो एक मनुष्य की भांति जीवन यापन करते हुए जब सप्तगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं में भ्रमण कर रहे थे, तब इनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ती है, एक राज्य कन्या पर इनकी दृष्टि पड़ती है। पूर्व नियोजन के अनुसार उनका आकर्षण उस कन्या के प्रति हो जाता है और उस कन्या का आकर्षण इनके प्रति हो जाता है। भगवान विष्णु अपने गृह में जाते हैं और अपनी एक सेविका वकुल मलिके को कहते हैं कि त्रेता कालखंड में मैंने एक वचन दिया था और उसके निर्वहन का समय आ गया है, इसलिए आप जाओ। आज वन भ्रमण करते समय मैंने जिस कन्या को देखा है, उस कन्या को मुझे वरण करना है। वकुल मलिके वहां से चलती हैं श्वेत अश्व पर
और भ्रमण करते हुए पता करती हैं कि वह कन्या कौन थी, तो ज्ञात होता है कि यहाँ के राजा की वह कन्या है और उस कन्या का नाम पद्मा है, जिनका पूरा नाम पद्मावती है। तो वकुल मलिके कन्या पद्मावती से सबसे पहले उस कन्या से वो विचार करती हैं और कन्या का भाव जानकर कन्या के माँ पिता से मिलती हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं कि श्रीनिवास जी ने ये प्रस्ताव भेजा है। तो बड़ा आश्चर्य होता है। पद्मावती के पिता राजा आकाशराज, उस समय इस क्षेत्र के राजा आकाशराज थे। समय के साथ यदि जोड़ूं तो इस कलयुग का प्रथम खंड, कलयुग को बीते हुए 5125 वर्ष हुए हैं, तो निश्चित रूप से लगभग 5000 वर्ष पहले की घटना कथा ये है। आकाशराज को बड़ा आश्चर्य होता है, तो आकाशराज बृहस्पति को बुलाते हैं। उस समय के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य बृहस्पति थे, तो बृहस्पति को बुलाते हैं और इसकी जानकारी देते हैं। बृहस्पति अपने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुंडली बनाते हैं, कुंडली का मिलन करते हैं। तो बृहस्पति जी को पता चलता है कि यह तो त्रेता कालखंड से नियोजित विषय है। तो बृहस्पति आज्ञा दे देते हैं कि बिल्कुल आप जो है पद्मावती का श्रीनिवास के साथ आप विवाह कर सकते हैं। दोनों तरफ धूमधाम से तैयारियां होती है। श्रीनिवास जी के पास भौतिक धन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने संस्कार देने के लिए शरीर धारण किया है। और दूसरी तरफ जो कन्या का पक्ष है, उस जम्बू द्वीप का सबसे समृद्ध राजा आकाशराज है। तो देखो, यहां पर एक विषय समझने की है कि विवाह, इस कलयुग में विवाह बराबर की समृद्धि में होना है। इसके लिए श्रीनिवास जी कुबेर जी को बुलाते हैं, जो इस पृथ्वी पर उस समय के सबसे बड़े बैंक थे। जिस प्रकार से आज विश्व के बड़े बड़े बैंक होते हैं ना, उसी प्रकार से कुबेर जी सबसे बड़े थे। तो कुबेर जी को कहा कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, विवाह क्रिया करने के लिए मैं आकाश राज की कन्या से विवाह करना चाहता हूं, तो कम से कम आकाश राज्य की समृद्धि के बराबर हमारे पास भौतिक समृद्धि होनी चाहिए। तो कुबेर से धन लेते हैं और लेकर दोनों तरफ तैयारियां चलती है। तो अब श्रीनिवास जी की तैयारी कौन करे? तो अब इसके पीछे भी एक बड़ी घटना कथा है, इसको भी संक्षिप्त में आपके पास रखने की कोशिश करूंगा। सतयुग में नहीं, माफ करना, सतयुग नहीं, इस महायुग के पहले जब भगवान विष्णु शरीर धारण किए थे और अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के साथ जब अपने गृह में थे, उस समय भृगु ऋषि के साथ एक अपमान हुआ। भृगु ऋषि ने उनका एक अपमान किया, ऐसा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी कहती है। तो इससे लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई थी और उन्होंने कहा, विष्णु जी, मैं इस लोक को अब छोड़ दूंगी, क्योंकि इस लोक में ऋषि भृगु ने आपका अपमान किया है। अब वो एक घटना है, उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। और इसीलिए
लक्ष्मी जी जो है अपने लोक से निकलकर और पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और उन्होंने अपना जो निवास स्थान चुना, इसी जम्बूद्वीप को चुना। और इसी जम्बूद्वीप के भारत खंड में जो आज कोल्हापुर है, महाराष्ट्र का कोल्हापुर, उस स्थान का उन्होंने चुनाव किया और कोल्हापुर में रहने लग गई। इधर विष्णु जी श्रीनिवास के रूप में सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला में रहने लग गए। और जब विवाह की तैयारियां हुई तो घर में विवाह की तैयारी कौन करे? तो देखो यहां पर जो बड़ा विषय है, समझने का जो विषय है कि बिना धर्मपत्नी के गृहस्थ जीवन की कोई तैयारी नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान विष्णु ने कोल्हापुर में विराजित लक्ष्मी जी से निवेदन किया और लक्ष्मी जी सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला आती हैं और अपने पति के विवाह की तैयारियां शुरू कर देती हैं। और साक्षात लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ आती है और भगवान विष्णु का श्रृंगार करती है। अब इनके परिवार में कोई है नहीं, तो बारात कौन जाए? तो भगवान विष्णु अन्य लोक के देवताओं से आह्वान करते हैं और पृथ्वी के देवताओं से और ऋषियों से आह्वान करते हैं कि मेरे परिवार में भी कोई नहीं है और बिना बारात के शादी नहीं हो सकती। बिना बाराती के शादी नहीं हो सकता, तो कृपया आप लोग बाराती बन करके आ जाइए। तो साक्षात ब्रह्मा ने शरीर धारण किया। साक्षात वह विष्णु जो इस लोक से परे हैं, उन्होंने शरीर धारण किया। शिव ऊर्जा ने शरीर धारण किया। सारे ऋषि आए, सारे गण आए, सारे देवता आए, सारी देवियां आई और ये सभी बाराती के हिस्सा बने। और उस समय भगवान विष्णु वाहन के रूप में गरुड़ का आह्वान करते हैं। वह जो युग था वो कल पुर्जों का युग नहीं था, कल पुर्जों का युग प्रारंभ हुआ था। तो जितने भी संसाधन थे सभी प्रकृति पूरित हुआ करते थे, प्रकृति से उत्पन्न हुई चीजें हुआ करती थी। तो गरुड़ का आह्वान किया और गरुड़ आते हैं। अब देखो यहां पर जिन बच्चों ने भूल चूक से माइथोलॉजी पढ़ा है, झूठा शास्त्र में पीएचडी किया है, ऐसे बच्चे प्रश्न करते हैं कि छोटा सा गरुड़, उस पे कोई व्यक्ति कैसे सवार हो जाएगा? कल्पना से बाहर की बात है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि आप स्कंद पुराण को पढ़ो, टटोलो। आज जो गरुड़ आप देखते हैं, किसी कालखंड में यह गरुड़ का शरीर आज के वायुयान के बराबर हुआ करता था, जिसपे कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरी बारात बैठ सकती थी। जैसे 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 समय बढ़ता है, युगों का समय छोटा होते जाता है, उसी प्रकार से जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है, युग के 84 लाख जीव जंतुओं और वनस्पतियों का शरीर छोटा होते जाता है। आज कलयुग में जिस गरुड़ को आप छोटे से पक्षी के रूप में देखते हैं, त्रेता खल काल खंड में वह इतना विशाल गरुड़ पक्षी होता था जैसे आज का वायुयान। तो गरुड़ का आह्वान करते हैं, गरुड़ आते हैं और गरुड़ पर भगवान विष्णु, जो शरीर रूप से श्रीनिवास के नाम से जानते हैं, विराजमान होते हैं और उस पर उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी विराजमान होती है। और वहां से वायुयान से, गरुड़ रूपी वायुयान से
जो है वहां से बाराती चलती है, और पीछे पीछे कौन चल रहे हैं बाराती में? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 ऊर्जाएं जिन्होंने शरीर धारण किया है साक्षात। ये सभी पृथ्वी लोक के नहीं हैं, दूसरे लोक से बाराती के लिए आए हैं। आप इस पूरे विषय को समझो। और पृथ्वी के सारे रहने वाले ऋषिगण, देवगण, ये सभी लोग बारात बन करके और वहां से चलते हैं। और चलते हुए आज हम जिस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, इसके बिल्कुल नजदीक के जगह पर उनकी बाराती आती है। और इधर से आकाशराज अपनी कन्या का श्रृंगार कर और हाथी पर बैठ करके आते हैं, और वर वधू का मिलन होता है। अब मिलन कैसे होता है, इस विषय को समझो आप। इनकी एक एक बारीकियों को समझिए, और इसी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तो जैसे ही गरुड़ पर विराजे हुए श्रीनिवास जी और ऐरावत हाथी पर विराजमान पद्मावती श्रृंगार से पुरित जब दोनों का मिलन होता है, तो श्रीनिवास जी अपने गले का माला निकालते हैं और पद्मावती के गले में डाल देते हैं। और पद्मावती के हाथ में जो माला है वह श्रीनिवास जी के गले में डाल देते हैं। यानी वरमाला की परंपरा जो हमारी है वो यहीं से शुरू होती है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए जो सबसे पहला चरण होता है, वर वधू को माला पहनाना, वो कोई कोरी मान्यता नहीं है, बल्कि कलयुग के प्रारंभ में शुरू किया गया भगवान विष्णु की परंपरा है। तो दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और उसके बाद से वहां से बारात प्रस्थान करती है और फिर दोनों का विवाह होता है। ये पूरा जो विवाह परंपरा है हमारे देश में, ये विवाह परंपरा यहीं से निकली हुई है। तो यह वैवाहिक परंपरा कैसे होती है, इसमें कितने चरण हैं, कितने प्रकार का संकल्प है, इन सारे विषयों को समझने के लिए कल का जो सांस्कृतिक सत्र है, शायद 7 से 9 बजे तक, उस सत्र में इसको चित्रित किया जाएगा। और इसका जो पूरा नाट्य चित्रण है वो तिरुपति तिरुमल देवस्थानम द्वारा संचालित डांस एंड म्यूजिक कॉलेज है, जहां पर 2400 बच्चे नृत्य और संगीत कला का अध्ययन करते हैं। उन 2400 बच्चों में से जो बिल्कुल निपुण और उत्कृष्ट बच्चे हैं, ये बच्चे इसका पूरा नाट्य चित्रण कल शाम के सत्र में करेंगे, जो श्रीनिवास कल्याण महोत्सव के नाम से विश्वविख्यात कला है। इस कला को देखने के लिए पूरी दुनिया आती है यहाँ पर। तो उस कला का चित्रण जो है वहाँ पर होगा, इसलिए इस विषय पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। तो दोनों का जो है विवाह का पूरा जो है वहाँ पर संस्कार होता है और उसके बाद विवाह की क्रिया पूरी हो जाती है। विवाह की क्रिया पूरी होने के बाद इसके देखो एक एक स्टेप जो है ना पूरा स्कंद पुराण में वर्णित है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन पूरे विषयों को समझने के लिए आपको स्कंद पुराण पढ़ने की जरूरत है। वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि हम भारतवासियों का इतिहास है।
तो पढ़िए आप, उसमें ये सारा वर्णित है कि विवाह के कितने चरण होते हैं, कैसे विवाह की क्रिया होती है, आदर्श विवाह किसको कहेंगे, ये सारी चीजें हैं वहां पर। मैंने इन सारी चीजों को वहीं से लिया है। तो पूरी विवाह क्रिया पूरी हो जाती है, और विवाह क्रिया पूरी हो जाने के बाद भगवान श्रीनिवास और पद्मावती दोनों जहां पर 4 रात्रि अलग अलग कक्ष में विश्राम करते हैं, वह भी आज सुरक्षित है। यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर है वहां विवाह यहां होता है, और 12 किलोमीटर की दूरी पर, अब आज की भाषा में कहूं तो उस समय वर वधू को रहने का गेस्ट हाउस रहा होगा। तो वहां पर दोनों अलग अलग रहते हैं। इन विषयों को समझिए आप। हाँ, दोनों को रहने की व्यवस्था अलग अलग की गई है, और 4 दिन तक वहां पर निवास करते हैं, और निवास करके जितने भी जो चरण हैं, इस सारे वैवाहिक कर्म के चरण को पूरा करते हैं, और पूरा करने के बाद फिर जो है इनकी विदागी होती है। विदाई समारोह बड़ा अद्भुत है। भगवान श्रीनिवास का और पद्मावती जी का जो विदाई समारोह होता है बड़ा अद्भुत है, और वहीं से दहेज परंपरा भारत में शुरू हुई है। ये दहेज परंपरा कहीं से आई हुई नहीं है, दहेज परंपरा हमारे संस्कार का हिस्सा है। अब देखो, दहेज को विकृत कर दिया गया, इसलिए आज उसको प्रतिबंधित करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन उस दहेज को यदि आप वास्तविक स्वरूप में समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही उत्कृष्ट परंपरा है दहेज परंपरा। तो जब भगवान श्रीनिवास अपनी धर्मपत्नी पद्मावती को लेकर जब यहां से प्रस्थान करते हैं, उस समय का बड़ा मनोरम दृश्य है स्कंद पुराण में, कल आपको देखने को मिलेगा। तो दहेज में भगवान श्रीनिवास को क्या मिलता है? राजा आकाश राज क्या देते हैं दहेज में, और जितने बाराती आए हैं बारातियों को क्या देते हैं? बड़ा अद्भुत विषय है। तो सबसे पहला जो दहेज में मिलता है भगवान श्रीनिवास जी को, वो मिलता है 10 करोड़ गायें। आकाश राज अपनी एकमात्र कन्या पद्मावती के विवाह में दहेज के रूप में सबसे पहले 10 करोड़ गाय दान करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या दान करते हैं? अश्व, घोड़े, कुछ दर्जन हाथी। 3 जीव दान कर, 3 आकाशराज 3 जीव का दान करते हैं कन्यादान के बाद। पहला दान 10 करोड़ गाय, कुछ घोड़े और कुछ हाथी। तो इन तीनों जीवों में महात्म किसका हुआ? और वस्तु के रूप में क्या दान होता है? तो सबसे पहला वस्तु होता है 10 लाख घड़ा घी। यस, वर्णित है। मिट्टी के सजे हुए घड़ों, 10 लाख घड़ों में घी का दान आकाश राज करते हैं अपनी कन्या की विदाई में। और क्या देते हैं विदाई में दहेज के रूप में? तो आम का फल, कटहल का फल, कुष्मांडा का फल, ऐसी ऐसी वनस्पतियों को दहेज में आकाश राज देते हैं। और अंत में ये सब देने के बाद, ये सारा दान देने के बाद, अंत में सोने और चांदी से भरे हुए कुछ घड़े। तो आप इन पूरे लिस्ट को देखोगे ना, पूरा बड़ा लिस्ट है। कितना दहेज मिला श्रीनिवास जी को, वर्णित है हमारे पुराणों में। क्या क्या मिला, वर्णित है हमारे पुराणों में। तो आप देखोगे उसमें सोने और चांदी वाला जो विषय है ना, वो अंत में है।
और बहुत सूक्ष्म स्वरूप में है। सबसे बड़ा जो स्वरूप दहेज में है वो है गाय का दान। तो भगवान ने सबसे बड़ा दान जो दिया है अपनी कन्या के लिए वो है गौदान दिया है। और इसके बाद सारे जो बाराती आए हैं, सारे बारातियों को देखो, अपने दामाद को और अपनी बेटी को उत्कृष्ट चीज दान दिया उन्होंने। और अंत में जो ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि गण देवगण थे उनको थोड़े थोड़े सोना चांदी धन दे दिया। आज भी हम अपने परिवार में सबसे बड़ा दहेज किसको देते हैं? बेटी को देते हैं। और बाराती को क्या है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, या समझ लो तो आज 500 रुपए का नोट देके निपटा देते हैं। तो आप समझ लो उस समय आकाश राज्य के समय जितने देवी देवता ऋषिगण थे ना, इनको 500 रुपए का नोट मिला, बस निपटा दिया उतने में। लेकिन बेटी दामाद को क्या दिया? तो इतना सारा दहेज प्राप्त करने के बाद श्रीनिवास जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते, अपने ससुर को कहते हैं कि आज से आप मेरे गुरु हो। भगवान विष्णु अपने ससुर को गुरु मानते हैं उस समय। आपने अपनी कन्या दी है, आज से आप मेरे गुरु हो, भगवान के गुरु हो। यानी ससुर का सम्मान परिवार में पिता से ऊपर है। विषय को नोट करो। हाँ, पिता से ऊपर गुरु है। और श्रीनिवास जी ने आकाश राज को क्या माना? गुरु। आज से आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आप कुछ वरदान मांगिए। तो गुरु अपने शिष्य से क्या वरदान मांगेगा? अब लेकिन चूंकि वो भगवान है तो देना है, इनको मांगना है। तो आकाश राज जी कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से हमारी समृद्धि में कोई कमी नहीं है। इतना सारा दहेज देने के बाद भी हमारी समृद्धि में कोई कमी नहीं आ रही है, इसलिए मैं क्या मांगूं? आप तो मुझे एक ही वरदान दीजिए कि हम पृथ्वी लोक के सारे जीव मनुष्य आपकी शरण में रहते हुए आनंद से जिए। यही वरदान मांगा है उन्होंने। तो एक राजा अपनी प्रजा के लिए क्या मांगता है, यह विषय इसमें आता है। और इतना दहेज देने के बाद भी आकाश राज्य की समृद्धि में कोई कमी नहीं होती है। यह इस बात को बताता है कि दहेज उतना ही होना चाहिए जितना में कोई गृहस्थ गरीब ना हो जाए। यह दहेज का एक सच्चा स्वरूप समझने की जरूरत है। इसी को आचार्य चाणक्य ने सत्ता के स्वरूप में इस बात को कहा है कि एक राजा को उतना ही कर वसूलना चाहिए जितना एक मधुमक्खी फूल से रस चूसती है। मधुमक्खियां फूल से जब रस चूसती है तो फूल का कुछ भी नहीं बिगड़ता। एक उत्कृष्ट राजा को उतना ही प्रजा से कर लेना चाहिए जितना में प्रजा यानी गृहस्थ का कुछ ना बिगड़े। आचार्य चाणक्य ने यहीं से लिया है इस विषय को। अपनी कन्या के लिए इतना ही दहेज स्वीकार्य होना चाहिए जितने में कन्या के पिता, कन्या के मां के परिवार का कुछ ना बिगड़े, वो गरीब ना हो जाए अपनी कन्या के विवाह में, अपनी कन्या के दहेज में। ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय को हमें सीखने और समझने की आवश्यकता है भगवान श्रीनिवास के जीवन से।
और उनकी गृहस्थी से। तो वहां से लेकर के चलते हैं अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी को गरुड़ पर बिठाकर, दोनों को गरुड़ पर बिठाते हैं और यहाँ से चलते हैं और बारातियों को फिर अपने अपने लोक में लौटने की अनुमति देते हैं कि आपने हमारा कार्य किया है, आकाश राज जी ने आपको भी कुछ दान दिया है, अब सभी आप अपने अपने लोक में लौट जाइए। तो वहां से बाराती सब अपने अपने लोक में चले जाते हैं और भगवान श्रीनिवास जी जो है सप्तगिरी पर एक स्थान है पुष्करणी, वहां पर चले जाते हैं और वहां पर आवास निर्मित करके और वहीं पर अपना एक उत्कृष्ट गृहस्थ जीवन जीते हैं। उसी दौरान ऋषि अगस्त्य सप्तगिरी की पर्वत श्रृंखला में तपस्या करते रहते हैं। 12 वर्षों तक इसी सप्तगिरी पर्वत पर ऋषि अगस्त्य ने तपस्या की है। तो एक बार ऋषि अगस्त्य जो है पुष्करणी आते हैं और भगवान श्रीनिवास जी से कहते हैं, भगवान आपने तो पृथ्वी लोक के वर्तमान को तार दिया, लेकिन भविष्य को कौन तारेगा? इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जब तक यह कलयुग है तब तक आप यहीं निवास करें, आप इस सप्तगिरी को छोड़कर मत जाइए। जब तक यह कलयुग है और जब तक इस कलयुग पर जीव जगत और वनस्पति जगत है, इन दोनों का उद्धार आप करते रहिए। तो यहां भगवान श्रीनिवास कहते हैं, ऋषि यह शरीर नश्वर है, भले ही मैं भगवान हूं, वह ऊर्जा हूं जिससे पूरी सृष्टि बनी है, लेकिन यदि हमने शरीर धारण कर लिया तो शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर को संपूर्ण कलयुग तक संभाल कर नहीं रख सकते, तो शरीर तो छूटेगा। तो ऋषि अगस्त्य निवेदन करते हैं, प्रभु एक तकनीक है, हाँ एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ऋषि अगस्त्य, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिया योग। तो क्रिया योग की बात करते हैं ऋषि अगस्त्य भगवान श्रीनिवास जी से, प्रभु आप तो सभी ज्ञान के उद्गम हैं, क्यों न कलियुग तक इस सप्तगिरी पर निवास करने के लिए आप क्रिया योग को वर्ण कर लें। क्रिया योग एक ऐसी विद्या है जिसको इस पृथ्वी पर ऋषि अगस्त्य ने अवतरित किया था, अर्थात शरीर को बनाना और पंच महाभूतों में विलीन कर देना। जब चाहो शरीर बना लो और जब चाहो शरीर का पंच महाभूतों में विलय कर दो। इसी क्रिया को बोलते हैं क्रिया योग। तो जब ऋषि अगस्त्य यह सुझाव देते हैं तो भगवान श्रीनिवास इसको स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, इस पूरे कलयुग तक यदि मुझे रहना है तो मात्र पाषाण ऐसा है जो कलयुग तक क्षय नहीं हो सकता। पाषाण यानी पत्थर। तो मैं इस मनुष्य शरीर के जीवन को पूरा करने के बाद अपने इस शरीर को पाषाण में परिवर्तित कर लूं और उस पाषाण के अंदर मैं विराजित हो जाऊं तो इस कलयुग तक मैं रह सकता हूं। एक ही रास्ता है, शरीर नहीं रह सकता। शरीर नश्वर है, चाहे शरीर किसी का भी हो। भगवान भी यदि शरीर धारण करते हैं तो वह नश्वर है, नश्वर को प्राप्त होगा। लेकिन पाषाण जिसकी आयु बहुत लंबी होती है, संभव है। तो उन्होंने अपने शरीर को पाषाण में बदल लिया और क्रिया योग के आधार पर अपनी आत्मा को उस पाषाण के अंदर विराजित कर लिया। तो उस समय, उस कालखंड में एक सामान्य मनुष्य का शरीर कितना लंबा चौड़ा कैसा होता था, इस आकृति को अगर आप जानना चाहते हो
तो आप तिरुमल जाइए, भगवान श्रीनिवास जी का दर्शन कीजिए। 8 फीट की जो मूर्ति है बनाई हुई नहीं है, स्वयं श्रीनिवास जी ने अपने 8 फीट वाले शरीर को पाषाण में बदला और अपनी आत्मा को उसके अंदर विराजित कर लिया, ताकि संपूर्ण कलयुग तक वो इस सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला पर विराजित रहे। गोविंदा। और फिर प्यार से लोग उनको गोविंदा कहने लगे, और अभी तक हम गोविंदा के नाम से जानते हैं। इसमें समय की जो अवधारणा पर हम बात कर रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करो। यह घटना कब घटी है? कलयुग के प्रथम सत्र में। कलयुग कब प्रारंभ हुआ है? 5125 वर्ष पहले। तो निश्चित रूप से ये जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना बहुत लंबी नहीं है, अधिक से अधिक 5 वर्ष पुरानी घटना है। और इस विषय पर जो आधुनिक विज्ञान वाले जो बच्चे हैं ना, माइथोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, या जो वामपंथी विचारधारा के जो बच्चे हैं, है ना, उनको बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को पाषाण में कैसे बदल देगा, और कोई भी आत्मा पाषाण में कैसे विराजित हो सकती है। जिन लोगों के मन में ऐसी भावना है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है तिरुवन्नामलई। तिरुवन्नामलई का जो पर्वत है, उसको दक्षिण भारत का हिमालय कहते हैं। तो आप दक्षिण भारत के हिमालय तिरुवन्नामलई में आप आइए। वहां एक संत हुए, बहुत लंबे समय की बात नहीं है, बहुत 10-15 वर्ष पहले की बात है। वहां एक संत हुए, उनका नाम है योगी राम सूरत कुमार। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी दीक्षा केरल में हुई और ज्ञान प्राप्ति उनको तिरुवन्नामलई में हुआ। 20 फरवरी 2001, 20 फरवरी 2001 उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उनके पूरे दुनिया में बहुत सारे अनुयायी हैं। सभी लोगों ने निवेदन किया कि प्रभु, यदि आप चल जाओगे, शरीर छोड़ दोगे, तो हम अपनी व्यथा और दर्द लेकर इस कलयुग में किसके पास जाएं? कौन है जो हमारा उद्धार कर दे, हमारी बीमारियों को हर ले, हमारे पारिवारिक संकट को दूर कर ले? वहां के ग्रामवासी उनका पांव पकड़ लेते हैं, आप मत जाओ। योगीराम सूरत कुमार फिर वही बात कहते हैं, यह नश्वर शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो वहां पर, ये कब की बात है? 20 फरवरी 2001, मात्र 23 साल पहले की बात है। लोगों के निवेदन पर उन्होंने कहा कि मेरी एक मूर्ति बनाओ आप। उनकी मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ। उस मूर्ति को बनाने में 3 महीने का समय लगा, और जैसे जैसे मूर्ति बनती गई, उन्होंने अपने प्राण को उस मूर्ति में स्थापित करना शुरू किया। और 20 फरवरी 2001 को जब मूर्ति पूरी तरह से बन गई, तो अपने प्राण को उस मूर्ति में स्थापित करके इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। जाओ तिरुवन्नामलई, योगी राम सूरत कुमार की मूर्ति के सामने बैठ कर देखो, उनकी आंखों में निहार कर देखो, वो मूर्ति हलचल पैदा कर देती है। आज भी यदि इस कलयुग में क्रिया योग का इतना बड़ा एप्लीकेशन कोई कर सकता है, तो 5000 साल पहले भगवान श्रीनिवास ने यदि क्रिया योग का ऐसा कोई एप्लीकेशन किया है, झूठा कैसे हो सकता है? जिसको झूठा लगता है, अरुण गिरी जाओ और देखो, मात्र 23 साल पहले की बात है।
ये भारत का उत्कृष्ट विज्ञान है। एक आज की भाषा में कहूं वैदिक साइंस है। शरीर को बना लेना और शरीर को पंच महाभूतों में विलीन कर देना। जाओ असम, देखो क्रिया योग के मास्टर कितने हैं वहां पर। कोई कल्पना नहीं है। भारत भ्रमण करके देखो, आप घूमो, भारत क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं, लेस मात्र संदेह नहीं कि तिरुमला के मंदिर में विराजित भगवान श्रीनिवास की मूर्ति जीवंत है। दुनिया का कोई साइंस इसको झूठा नहीं बता सकता, इसको झूठा सिद्ध नहीं कर सकता। सारे नास्तिकों से मैं कहता हूं, आओ दिखाता हूं। आज भी भारत उस उत्कृष्ट विज्ञान के साथ कैसे जीता है। जितनी भी विशेषता है तिरुमल में विराजित भगवान श्रीनिवास की मूर्ति और मंदिरों में जितनी भी विशेषता है, किसी भी विशेषता का उत्तर मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। मॉडर्न साइंस तो मात्र मशीन के आधार पर हमारे शरीर को मृत घोषित करने की टेक्नोलॉजी रखता है, लेकिन पत्थरों में प्राण फूंकने की टेक्नोलॉजी भारत के पास है। इसलिए इस कलयुग में यदि उस भगवान विष्णु जो सभी लोकों के निर्माता हैं, उनका शरीरीय स्वरूप का दर्शन करना है, तो एक ही स्थान है इस जम्बूद्वीप भारत खंडे में, और वह है तिरुमला। ऐसे नहीं तिरुमला में भगवान श्रीनिवास जी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ होती है। साक्षात हैं और तब तक रहेंगे जब तक कलयुग है। तो अब थोड़ा सा और समय लूंगा। वर्तमान में आकाश राज की जो राज्य सत्ता थी और भगवान श्रीनिवास का जो गृह प्रदेश था, ये किस स्वरूप में है। तो ये जो सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला इसीलिए कहा जाता है कि 7 पर्वतों की एक श्रृंखला है। एक ही लाइन में 7 पर्वत मालाएं हैं, और 7 पर्वत मालाओं पर जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पर्वत श्रृंखला के नीचे जिस सरोवर में जमा होता है, उस सरोवर का नाम वर्तमान में पिच्चातुर डैम है। और पिच्चातुर डैम से एक नदी निकलती है जिसका स्कंद पुराण में आरण्य नदी के नाम से वर्णित है। आज उसको हम आरनी नदी कहते हैं। तो पिच्चातुर डैम से आरनी नदी प्रारंभ होता है और चलते हुए आज का जो वर्तमान एक छोटा सा शहर है गुम्मुडीपुंडी, तो गुम्मुडीपुंडी में पूर्वीय समुद्र तट में वो मिल जाता है। ये आरनी नदी को इतना पवित्र माना गया है स्कंद पुराण में कि भगवान शिव को साक्षात आरनी नदी के तट पर आना पड़ा, और एक बार नहीं 7 बार आना पड़ा। तो आरनी नदी के तट पर आप देखोगे तो बहुत पुराने 7 शिव मंदिर हैं। ये सभी भगवान शिव का पद चिन्ह है, और बहुत बड़ी ऊंची परंपरा रही है आरनी नदी की। आज भी आरनी नदी है और आरनी नदी में जलधारा है। पिच्चातुर डैम से निकलते हुए गुम्मुडीपुंडी तक जो है और पूरा जो ये क्षेत्र है ये भगवान विष्णु का पवित्र क्षेत्र है। गुम्मुडीपुंडी से लेके पिच्चातुर डैम से लेकर के पूरी सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला, ये पूरा क्षेत्र भगवान विष्णु का क्षेत्र है। और जब तक कलयुग रहेगा तब तक इस
क्षेत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उदाहरण आपको बताता हूं, मुगल आए हमारे देश में, मलेच्छों ने पूरे भारत का नाश किया, सारे मंदिरों को तोड़ा, सारे हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा, सारा कुछ किया, लेकिन मुगलों की ताकत नहीं कि सप्तगिरी को वो हाथ लगा पाए। क्या ये उदाहरण बस नहीं होता समझने के लिए? मुगलों की बात छोड़ो, चलो आ जाओ अंग्रेजों की बात पर। अंग्रेजों ने भी बहुत विध्वंस किए, दूसरे तरह का विध्वंस किया, लेकिन अंग्रेज भी सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला पर हाथ नहीं लगा पाए। मुगलों से सुरक्षित इस देश में कोई स्थल रहा तो यह सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला। अंग्रेजों से कोई सुरक्षित इस देश में स्थान यदि रहा, सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला। तो समझिए इस बात को, हमारे सारे धार्मिक स्थलों को मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। मुगलों ने लूटा और तोड़ा, दोनों किया। अंग्रेजों ने तोड़ा नहीं, लूटा, लेकिन ये दोनों आक्रांता सप्तगिरी में पांव नहीं रख पाए। समझना पड़ेगा। अब थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिकता पर चलते हैं कि ये चीजें कब हुई और कैसे हुई। देखो, ये इतना लंबा विषय है, मुझे लगता है 6-7 दिन की यदि कथा की जाए तो हम 7वें मनवंतर से लेकर के वर्तमान तक के पूरे इतिहास को समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को मैं बिल्कुल संक्षिप्त में रख रहा हूं। तो हुआ क्या कि जब श्रीनिवास जी ने अपना शरीर पाषाण में बदल लिया और अपनी आत्मा को उसमें स्थापित कर लिया, तो पृथ्वी पर उथल पुथल ये होते रहता है। जब भी प्रकृति को पंच महाभूतों का संतुलन बनाना रहता है तो उथल पुथल होते रहता है, जिसको प्रलय कहते हैं। कभी मिट्टी में उथल पुथल हुआ तो भूकंप कहलाता है, जल में उथल पुथल हुआ तो सुनामी कहलाता है, अग्नि में उथल पुथल होना रहता है तो बमबारी होती है, एटम बम, न्यूट्रॉन बम फूटते हैं, और जब वायु में उथल पुथल होता है तो तूफान चलता है, और आकाश में उथल पुथल होता है तो मस्तिष्क बदल जाता है, यानी मस्तिष्क में आवेग आ जाती है और मनुष्य को मारने लग जाता है। तो ऐसा ही एक भूमि रूपी उथल पुथल हुआ और श्रीनिवास जी का जो पाषाण शरीर था वो मिट्टी में दब गया, मिट्टी में दब गया। अब उनका शरीर है और उनकी आत्मा है, तो भूख तो लगेगी, क्योंकि शरीर की क्रिया है भूख लगना, शरीर की क्रिया है प्यास लगना, शरीर की क्रिया है श्वास लेना। तो वायु तो सभी जगह है, जल तो सभी जगह है, जल यानी मिट्टी में नमी है तो जल है। तो भगवान श्रीनिवास जी को वायु तो मिल रहा था, जल तो मिल रहा था भूमि से, भोजन तो सुरभि प्रकट होती है, सुरभि अपना शरीर धारण करती है। अब उसकी भी एक बड़ी घटना है कि सुरभि कैसे कैसे सप्तगिरी में आई। और यहाँ के एक राजा थे जिनकी अपनी एक गौशाला थी, और उस गौशाला से गायें सप्तगिरी पर चरने के लिए आती थी। तो उसमें से एक सुरभि नाम की गाय समूह से हट करके और उस स्थान पर चली जाती थी जहां पर भगवान विष्णु मिट्टी के अंदर दबे हुए थे, और वहां आकर के अपना पूरा दूध उड़ेल कर जाती थी। रोज भगवान श्रीनिवास जी को अपना दूध पिला करके जाती थी। कितने साल हो गए, सुरभि ने दूध पिलाया, मिट्टी की नमी से प्यास बुझाई, और मिट्टी में वायु से उन्होंने श्वास लेकर के अपना जीवन चलाया मिट्टी के अंदर। एक दिन जो गाय चराने वाला चरवाहा था, उसके जो मालिक थे किसान, उन्हें कहा देखो सब गाय तो दूध देती है, ये सुरभि गाय दूध नहीं देती, लेकिन इसका थन में दूध है,
और एक टीले पर चली जाती है और टीले पर जाकर के पांव फैला देती है और अपना सारा दूध स्वतः निकाल देती है वो। तो चरवाहे को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो तुरंत फिर शिकायत जो है अपने मालिक को किया कि ये गाय तो वहां पर मिट्टी में दूध गिराती है। तो उसने क्या किया कि मालिक वहां से अगले दिन गाय के पीछे पीछे आते हैं और गाय जब जाती है वहां दूध निकालने के लिए है और वहां से रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कुछ तो बेहोश हो जाते हैं वहां पर है और कुछ लोग तो भाग जाते हैं वहां से। तो ये बात जब यहाँ के उस समय के वर्तमान राजा को इसकी जब जानकारी मिलती है, उस समय जो है ये जो क्षेत्र है चित्तूर, ये द्रविड़ राजाओं का क्षेत्र था और चोल वंश का उस समय शासन चलता था। और ये बात बहुत पुरानी नहीं, 4वीं शताब्दी की है। अभी 20वीं शताब्दी चल रहा है ना, तो 4वीं हटा दो, 1600 साल पहले की घटना है। तो चोल वंश को पता चला, तो चोल वंश के राजा आए और उन्होंने खोद करके निकाला तो इनकी मूर्ति निकली और उसमें से यहाँ से रक्त का प्रवाह चल रहा था। तो फिर वहां पर जो है वो लेप वगैरह लगा करके और 4वीं शताब्दी में चोल वंशों ने उनके लिए मंदिर का निर्माण किया और मंदिर का निर्माण हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे चोल वंशों ने 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी तक यथासंभव जो भी हुआ मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद जो है द्रविड़ राजाओं का वंश बदला, पल्लवा वंश आया। तो पल्लवा वंश ने फिर उसका विकास किया। पल्लवा वंश का विकास लगभग 1550 वर्षों तक चली, 15वीं शताब्दी तक जो है उनके अधीन रहा। फिर पल्लवाओं से ये चला गया और विजयनगरम के राजा कृष्णदेव राय के अधीन ये आ गया। तो फिर कृष्णदेव राय जी ने मंदिर का बहुत बड़ा निर्माण किया। आगे का जो आप जाओगे तो मंडप वगैरह जो है, अन्नदानम का जो पूरी परंपरा है, ये सब कृष्णदेव राय जी और उनके परिवार के लोगों ने ये किया। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें हुई और फिर ये एक ट्रस्ट में बदला। 18वीं शताब्दी में एक अलग ट्रस्ट था। फिर 1930 के आसपास, मुझे वो वर्ष ठीक से याद नहीं है, 1930 के आसपास जो है तिरुमल तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट गठित हुआ और फिर इस परंपरा में जो है आज तक ये चीजें चलती आ रही है। लेकिन सबसे जो सोचनीय बात है कि किसी भी आक्रांता ने कुछ नहीं बिगाड़ा या किसी के बिगाड़ने की हिम्मत नहीं हुई यहां पर। तो जब तक कलयुग रहेगा तब तक सप्तगिरी रहेगा और जब तक सप्तगिरी रहेगा तब तक भगवान विष्णु साक्षात अपने पाषाण शरीर में यहां विराजमान रहेंगे। इसीलिए भगवान श्रीनिवास को कलियुग का उद्धारक कहा गया है कि ये कलियुग के उद्धारक हैं। कलियुग में मनुष्य जीवन का या किसी भी जीव के जीवन का या किसी भी वनस्पति के जीवन का यदि उद्धार होना है तो भगवान श्रीनिवास के दर्शन से ही होगा। और जो उन्होंने अपने विवाह के लिए कर्ज लिया था, उसी कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ पर दान की परंपरा है। कुबेर ने इतना पैसा दिया इनके विवाह में कि कुबेर ने कहा कि कलयुग तक आप पूरा कर देना इसको। इसलिए जब तक कलयुग है तब तक वहां पर दान देने की परंपरा है। और कई और भी ऐसी चीजें हैं जिन पर मैं आज वो प्रसंग छेड़ना नहीं चाहता हूँ। हमारे यहाँ चेन्नई में बहुत सारे व्यापारी हैं जो दान तो करते ही हैं, बालाजी को अपना बिजनेस पार्टनर भी मानते हैं। और देखो, सरकार का टैक्स चोरी कर ले संभव है, बालाजी का परसेंटेज चोरी नहीं होता, वो बराबर उनका परसेंटेज वहां पर मिलता है। और देखो, मैं बहुत वर्षों तक प्रेस में काम किया, वहां से एक चीज मैंने सीखी
कि किसी भी विषय की सत्यता तक पहुंचना है तो सर्वेक्षण करो। तो जितने लोग बालाजी को अपना पार्टनर मानते हैं, उन पर एक सर्वेक्षण करके देख लो। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। और आज समय भी पूरा हो गया है। हमारे बीच उपस्थित हैं जिनको मैंने अपने पुस्तक में ऋषि कृषि से संबोधित किया गया है, आदरणीय विजयराम जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और देखो, पूरे कृषि जगत को दक्षिण भारत में, विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, पूरे कृषि जगत को एक नया आयाम इन्होंने दिया है। और मैं निवेदन आज इसलिए भी कर रहा हूं आदरणीय विजयराम जी से कि इन्होंने भगवान श्रीनिवास की जो पेंटिंग बनाई है, अद्भुत। यदि संभव, हाँ, ये जो पीछे पेंटिंग आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे जीवंत पेंटिंग इन्होंने बनाए हैं कि किस प्रकार से भगवान श्रीनिवास जी मिट्टी में दबे हुए थे और कैसे गौ माता ने उनको अपना भोजन, दूध दिया, पिलाया, और किस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी किस प्रकार से गाय को वंदन करते हैं, गाय की वंदना किस प्रकार से इन्होंने किया है। तो देखो, साक्षात सभी लोग एक बार बहुत तालियों से स्वागत करेंगे जयराम जी का। साक्षात भगवान विष्णु जिनको नमन करते हैं, वो मात्र गौवंश है। वो वाली पेंटिंग चल सकता है क्या, जिसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी गाय को नमन करते हुए हैं? इनका पेंटिंग है? हाँ, ये वाला नहीं, नमन का नमन वाला भी है। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया है। जो जिसने भी शरीर धारण किया, चाहे वो भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो, कोई भी हो, शरीर धारण किया है, तो उस शरीर धारक के सामने यदि कोई पूज्य है तो वह है गौ मां। भगवान को भी जिसको पूजना पड़ा है वो है गौ मां, वह है गौवंश। इसी से सृष्टि बच सकती है, इसी से भारत का गृहस्थ बच सकता है, इसी से पूरी दुनिया की सामाजिक व्यवस्था बच सकती है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा कल और परसों के सत्र में। कल और परसों के सत्र में दो नए विषय पर बात करूंगा। उसमें पहला विषय है गाय का आभा मंडल, कि गाय का जो आभा मंडल है, इस आभा मंडल को विशेषकर गविसिद्ध अपने चिकित्सा तकनीक में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। मात्र गाय का आभा मंडल सारी बीमारियों को नष्ट कर देने में सक्षम है। कल इस विषय पर बात करूंगा और परसों बात करूंगा गाय का स्पर्श। यदि गाय को हम स्पर्श करते हैं तो क्या मिलता है, और चिकित्सा के दृष्टिकोण से यदि मरीज गाय को स्पर्श कर ले और गाय के किस अंग को स्पर्श करने से क्या मिलेगा चिकित्सकीय लाभ, इस पर परसों बात करूंगा, गौ स्पर्श। तो ये दो शोध का विषय इस वर्ष का है। और समय मैंने बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर लिया आज, लेकिन फिर भी मन में जितनी भावना थी पूरे विषय को नहीं रख पाया, क्योंकि देखो 7 मनवंतर और 28 युग और 28 महायुग और 3 युग का इतना बड़ा इतिहास और पुराण तो घंटों में नहीं रखा जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आज इस सत्र को संपन्न होने की घोषणा करता हूं, और इसके बाद कुछ अगर इंस्ट्रक्शन वगैरह है तो आप दे दीजिए। तो एक बार सभी लोग हृदय से प्रेम से बोलेंगे, गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, वेंकटाचलपति गोविंदा 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 गोविंदा। आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
इस कलयुग में आप प्रातः काल के सत्र में उपस्थित हुए, इसके लिए विशेष विशेष धन्यवाद।